तो आपके यहाँ इस शिविर में क्या क्या सुविधा मिलती है कांवरिया भक्तों के लिए? सबसे पहले तो 2 टाइम हम लोग भंडारा चलाते हैं, जो कि सुबह में होता है और शाम के लिए होता है। इस संस्था में आपको निःशुल्क नींबू पानी, चाय की व्यवस्था हो, गर्म पानी की व्यवस्था हो, उसके साथ सुबह में भंडारा चलता है, महाप्रसाद वितरण होता है, संध्या काल में जो है आरती, भजन, जागरण और उसके बाद महाप्रसाद वितरण होता है। निःशुल्क में स्वास्थ्य शिविर भी लगा हुआ है। अगर आपके पैर में छाले पड़ गए, पैर में दर्द है, देह में दर्द है, तो आप शुल्क क्या लेते हैं कांवरिया लोगों से? निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क। हम लोग कहीं दान पेटी भी नहीं लेते। पैदल चलने में मजा आ रहा है, हैं? बोल बम, कष्ट नहीं ना होता है? पैर और दुख रहा है आपका? पैर दुख रहा है, पैर दुख रहा है। और कितने साल के हुए? 5 साल। और पैदल आ रहे हैं? देखिए कितना अद्भुत कृपा है बाबा का कि 5 साल का बच्चा जो है दौड़ते हुए और बाबा के नगरी में जा रहा है। हमारी उपस्थिति कुमरसार नदी से थोड़ी सी पहले है और यहाँ से जो है कुमरसार नदी से आपको निःशुल्क सेवा शिविर जो है लगना शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और आप सभी का ये डिमांड रहता है कि कुमरसार नदी से पहले कहाँ कहाँ पर निःशुल्क सेवा शिविर है, उसका वीडियो थोड़ा सा दिखाया जाए। तो हम अभी पहुँचे हुए हैं, एक बार आप पूरा बोर्ड देख लीजिए। माँ अखंड वासिनी सेवा ट्रस्ट गोलघर पटना के सौजन्य से जो है ये श्रावणी मेला निःशुल्क सेवा शिविर लगा हुआ है कुमरसार में। और यहाँ पर ठहरने का तथा भोजन, नींबू पानी, ठंडा पानी एवं चाय की उत्तम प्रबंध दी जाती है। यहाँ पर निःशुल्क में सारी व्यवस्था दी जाती है। और एक बार इस व्यवस्था को दिखाने से पहले देख लीजिए, लाखों हजारों की तादाद में जो है बम लोग जो है धीरे धीरे बाबा के नगरी देवघर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। भूत भावन भगवान भोलेनाथ के यहाँ लोग धीरे धीरे बम जी लोग हैं वो धीरे धीरे चल रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। तो आप लोग को अब अंदर लेके चलते हैं और अंदर में जो है सही में व्यवस्था है। और व्यवस्था है तो किस कदर से व्यवस्था है वो आपको दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिए, आपको हम अंदर लेके चल रहे हैं और यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है आप लोग को दिखाएंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर काफी तादाद में जो है कांवरिया भक्त लोग रुके हुए हैं, आनंद ले रहे हैं। हालांकि इनका जो निःशुल्क टाइम है, जो सेवा होता है बम लोग का, वो तो 24 घंटा होता है। लेकिन जो सुबह का भोजन का टाइम है वो लगभग 11 बजे तक प्रारंभ हो जाती है। भोजन करने का जब समय होता है 11 बजे तक हम लोग अमूमन भोजन करते भी हैं, बहुत लोग पहले भी कर लेते हैं। तो 11 बजे से सुबह का भोजन प्रारंभ होता है, 7:30 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक, 10 बजे तक जो है रात्रि का भोजन का कार्यक्रम जो है वो चलता है इनका। और उसके साथ साथ हम बता दें कि संध्या में भव्य रूप से आरती होती है। आरती होने के बाद जो है जागरण कार्यक्रम भी होता है। और यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो 30-35 किलोमीटर चलने के बाद जो है कांवरिया भक्तों में ऊर्जा भरा जाता है। और ऊर्जा वो कैसे भरा जाता है तो निःशुल्क में उन लोगों का सेवा किया जाता है और भव्य रूप से जागरण भजन का कार्यक्रम किया जाता है और कांवरिया भक्तों में ऊर्जा डाला जाता है, ताकि वो यहाँ से जो है प्रभु की नगरी सीधे स्वर्ग का जो रास्ता है दौड़ते हुए, कूदते हुए, फानते हुए जो है वो लोग चले जाएं। अब यहाँ पर अंदर में एक बार चलेंगे। एक बार ये देख लीजिए, ये जो कैंप है और सामने जो है जहाँ पे आरती होता है, संध्या काल में जागरण कार्यक्रम होता है। और इस साइड में तमाम भक्तगण जो है बाबा के दीवाने जो है यहाँ पर बैठ करके और भजन का, जागरण का जो है आनंद लेते हैं। और यहाँ पर तमाम कांवरिया भक्त लोग बैठते हैं। 2-2 मिनट इन लोगों से भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? समर मिश्रा। समर मिश्रा जी, कहाँ से आए हैं? बनारस से। बनारस यूपी से आप आए हैं। बनारसी भगवान विश्वनाथ जी की नगरी से आप पहुंचे हुए हैं। हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कब जल उठाए थे आप? कल। कल जल उठाए थे, आज यहाँ पहुँचे हैं। रास्ते में बाबा की कृपा हो रही है? हाँ हाँ हो रही है। हो रही है। हाँ। अच्छा, और भी बम लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ बम जी? इधर घूमिए। गुड्डू मौर्य कौशाम्बी से। कौशाम्बी से हैं? प्रयागराज। प्रयागराज। जी। अच्छा, देखिए यहाँ पर बड़े खूबसूरत चीज है कि यहाँ पर आदित्यनाथ योगी जी महाराज के इलाके से जो है बम लोग पहुंचे हुए हैं, यूपी से, बनारस से, इलाहाबाद से। क्या आज कौवा दिन है आपका? आज दूसरा दिन है सर। दूसरा दिन है। जी कितना किलोमीटर चल रहे हैं एक दिन में? 15-16? हाँ सर। अच्छा, बाबा की कृपा हो रही है रास्ते में? कृपा हो रही है। अच्छा, आपका क्या नाम है? राकेश कुमार। राकेश कुमार। बढ़िया है सब। यहाँ रुकते हैं? इसके पहले भी क्या पहली बार रुके हैं? दूसरी बार है। दूसरी बार है। दूसरी बार। यहाँ की व्यवस्था कैसी रहती है? हैं? बढ़िया है व्यवस्था। निःशुल्क में क्या क्या यहाँ पर मिलता है? निःशुल्क में सब यहाँ मिल रहा है, जो चीज मिलता है। जो मिलता है सब निःशुल्क मिलता है। आपको बता दें कि भोजन के साथ साथ जो है यहाँ पे आपको अगर दवा की जरूरत पड़े, बैंडेज की जरूरत पड़े तो एक बार चाहेंगे पंकज जी थोड़ा सा घुमा दीजिएगा कैमरा। कॉर्नर पे आप लोग एक बार देख लीजिए, वहां पर जो है निःशुल्क में स्वास्थ्य शिविर भी लगा हुआ है। अगर आपके पैर में छाले पड़ गए, पैर में दर्द है, देह में दर्द है, आपको जो है वहां पर निःशुल्क सारी व्यवस्था मिल जाएगी। आशीष मिश्रा जी कहाँ से आए हुए हैं? यूपी से। यूपी कौन सा जगह? बनारस।
बनारस से। देखिए तो बनारस के विश्वनाथ जी के नगरी के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाबा बैजनाथ जी की नगरी में जल लेकर के जा रहे हैं महादेव। और कब से आपकी यात्रा प्रारंभ हुई है? कल सुबह 8 बजे से। ये आपके जीवन का कितना बार यात्रा हुआ है अभी तक बाबा नगरी का? 10वीं बार है। 10वीं बार बाबा कृपा होती है? होती है। आप जब पहली बार आए थे और आप जब 10वीं बार जा रहे हैं, तब से और आज में क्या क्या अंतर हुआ आपके जीवन में? बहुत अंतर हुआ। बहुत अंतर हुआ है। बाबा कृपा हो जा रही है। हो जा रही है। अब एक बच्चा बम से मिलाते हैं। उठिए, उठ जाइए, उठ जाइए। तो क्या नाम हुआ है आपका? आविष्कार आविष्कार नाम हुआ। कहाँ से आए हुए हैं? करम बनारस से आए हैं। तो देखिए विश्वनाथ जी की नगरी से आपका उम्र कितना दिन हुआ होगा? कितने साल के हुए? 5 साल। और पैदल आ रहे हैं। हाँ। देखिए कितना अद्भुत कृपा है बाबा का कि 5 साल का बच्चा जो है दौड़ते हुए और बाबा के नगरी में जा रहा है। मजा आवता? ठीक लगा था पैदल चलने में? अच्छा लग रहा है? पैदल चलने में मजा आ रहा है? और देखिए एक बार प्रेम से बोलिए बोल बम। बोल बा। बोल बम। कष्ट नहीं ना होता है? पैर और दुख रहा है आपका? हाँ। पैर दुख रहा है? पैर दुख रहा है। और देखिए 5 साल का जो बच्चा है और हमको जो है ये निःशुल्क सेवा शिविर में ही मिल गए। ये अद्भुत कृपा है बाबा की, जो इतने छोटे छोटे जो बालक हैं वो लोग जो है बाबा के यहाँ पहुँच रहे हैं। अब हम आपको अंदर लेके चलेंगे और यहाँ पे कुछ लोग हैं, व्यवस्थापक लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि जो यहाँ पर व्यवस्था है किस प्रकार से है, कैसे है। और एक बार पुनः आप देख लीजिए, ये वही मंच है जहाँ से नित्य दिन संध्या में 6 बजे से आरती प्रारंभ होती है। उसके बाद भजन कीर्तन होता है, जागरण होता है। और एक बार पुनः मैं बता दूं कि निःशुल्क सेवा शिविर में सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे, लास्ट 11 बजे तक जो है भोजन प्रारंभ हो जाता है, प्रसाद वितरण होने लगता है। और संध्या काल में जो है 7:30 बजे से प्रारंभ हो जाता है। तो अगर आप लोग कुमरसार के एरिया में आते हैं तो यहाँ पर रुक करके और इस शिविर का आनंद ले सकते हैं। बाकी हमारे साथ यहाँ के व्यवस्थापक जी हैं, उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या नाम हुआ आपका? अनीश। अनीश जी। हाँ। अच्छा, ये जो शिविर है कब से चल रहा है? ये शिविर 20 सालों से चल रहा है। जो हमारे अभी पूज्य विशाल तिवारी बाबा है, जी। उनके पापा के टाइम से ये चलता आ रहा है। 20 सालों से चल रहा है। तो स्थान यही रहा है या बदलता रहा है? बदलता रहा है। पहले हम लोग वो सामने वाला जो मकान है जी, उसी में वहीं पे हम लोग करते थे। अच्छा, जो सामने वाला घर है? बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये जगह हम लोगों को मिला। उसके बाद से पिछले 5 सालों से हम लोग यहाँ पे निःशुल्क सेवा शिविर में आपके यहाँ टोटल कितने मेंबर हैं जो बाबा के भक्तों का सेवा करते हैं? हम लोग टोटल 100 से 150 लोग हैं, जो 150 लोग हैं। 150 लोग हैं जो बट के आते हैं। अच्छा। कुछ 1 वीक के लिए कुछ आते हैं, फिर उसके बाद 1 वीक के लिए कुछ आते तो आपके यहाँ इस शिविर में क्या क्या सुविधा मिलती है कांवरिया भक्तों के लिए? हैं। सबसे पहले तो हम लोगों के यहाँ रोज रुद्राभिषेक, भगवान का पूजा सुबह में और शाम में आरती होता है। उसके अलावा 2 टाइम हम लोग भंडारा चलाते हैं, जो कि सुबह में होता है और शाम के लिए होता है। जी, एक बार टाइमिंग आप अपने मुखार बिंदु से बता दीजिए कि सुबह 10 बजे पूजा आरती होने के बाद प्रारंभ होता है, जो कि 2-3 बजे तक, 2-2:30 बजे तक, जब तक कांवरिया आते रहते हैं हम लोग करते रहते हैं। और शाम वाला फिर 6 बजे से हमारा आरती होगा शाम का। उसके बाद भजन संध्या स्टार्ट होगा। वही 7 बजे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि 10 बजे तक चलाते हैं। 10-11 बजे तक चलता है। मतलब जब तक बम लोग आते हैं सेवा होता है। उसके अलावा और क्या सेवा मिलता है? इसके अलावा निःशुल्क चिकित्सा का व्यवस्था हम लोग करवाते हैं। ठीक है। शरबत, नींबू पानी, जी। साथ ही ठहरने का भी व्यवस्था करवाते हैं। अच्छा, हाँ, ठहरने का तो व्यवस्था है। आपके यहाँ एक व्यवस्था नहीं है। हम 5 मिनट से रुके हैं। आपके यहाँ जो है शौचालय की, सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। शौचालय की व्यवस्था है, बट रास्ता का कुछ प्रॉब्लम आ गया है। जी। इसके जस्ट पीछे बगल से जो रास्ता है, जहाँ पार्किंग देख रहे हैं, जी, इसके जस्ट पीछे की तरफ सुलभ शौचालय है। तो थोड़ा जाने का रास्ता है, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोग यहाँ बैठे थे तो कांवरिया भक्त लोग अपने में बात कर रहे थे कि शौचालय की व्यवस्था जो थोड़ा सा गड़बड़ है, तो उसको ठीक करा दीजिए। क्योंकि जो आपका व्यवस्था है वो क्लास 1 का है। और मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग आइए तो यहाँ रुकिए। आप क्या कहना चाहेंगे कांवरिया भक्तों के लिए, जो लोग इसको जो हमारे वीडियो देखकर यहाँ आना चाहते हो या देख रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बस यही कहते हैं कि जो भी कांवरिया इस पथ से गुजरते हैं, हमारे भंडारे में कुछ देर रुके, विश्राम करें। बस इसी सेवा के भाव से हम लोग यहाँ बैठे होते हैं। शुल्क क्या लेते हैं कांवरिया लोगों से? निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क। हम लोग कहीं दान पेटी भी नहीं रखे हैं। जी।
कुछ नहीं चाहिए हम लोग। इसीलिए हम इनसे पूछे कि ये सारी जो व्यवस्था है, और सबसे बड़ा चीज है कि कुमरसार नदी के पहले बड़ा डिमांडेबल रहता है कि इस एरिया में कहीं निःशुल्क व्यवस्था है कि नहीं, क्योंकि एकदम से नहीं है। तो पहला जो निःशुल्क व्यवस्था है, निःशुल्क सेवा शिविर है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा कुमरसार नदी से महज 200 मीटर 300 मीटर पहले। तो आप लोग यहाँ जरूर आइए और आनंद लीजिए। और भी यहाँ के संयोजक लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? पुष्कर। कांवरिया भक्तों का सेवा करके आपके जीवन में कैसा महसूस होता है? बहुत आनंद महसूस होता है। हर साल आते हैं या आप पहली बार आए हैं? नहीं, हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। कितने दिनों तक आप सेवा देते हैं? हम लोग पूरे 1 महीने का जो शिविर लगता है उसमें सेवा हम लोग देते हैं। 1 महीना यहीं रहते हैं? हम लोग यहीं रहते हैं सब। अच्छा, आनंद आता है? आनंद आता है, आनंद आता है। आनंद आता है। चाचा जी, आपका क्या नाम हुआ? हमारा गिरीश कुमार नाम है। आपको कैसा लगता है सेवा करके? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका लोगों का घर कहाँ हुआ? हम लोग का घर पटना में पड़ता है। पटना ही, प्रॉपर पटना हुआ? कंकड़बाग। अच्छा। गोलघर। अच्छा, आप कितने दिनों से जुड़े हैं इस संस्था से? हम जुड़े हैं विगत 5 साल से। 5 साल से आप जुड़े हैं। आप बम जी? 20 सालों से। 20 साल से। ये लोग तो कंटिन्यू है। तो ये जो है, एक बार पुनः एड्रेस बता देते हैं। और इस संस्था में आपको निःशुल्क नींबू पानी, चाय की व्यवस्था हो, गर्म पानी की व्यवस्था हो, उसके साथ सुबह में भंडारा चलता है, महाप्रसाद वितरण होता है, संध्या काल में जो है आरती, भजन, जागरण, और उसके बाद महाप्रसाद वितरण होता है। तो आप लोगों के लिए जो है ये इतना विशाल जो कैंप लगा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क लगा है। यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है, रास्ते जो है तुरंत ठीक कराए जाएंगे, नहाने के लिए फवारा भी लगा हुआ है, रहने का उत्तम व्यवस्था है, तमाम पंखा लाइट लगी हुई है। और उसके साथ साथ सबसे जरूरी जो चीज़ है, जब हम लोग पैदल चलते हैं तो वो हम लोग को जरूरत पड़ता है जागरण का, प्रोग्राम का, ताकि इससे जो है कांवरिया भक्तों में एनर्जी लेवल जो है वो हाई होता है, बाबा के पास जल्दी जल्दी हम लोग भागते हैं। तो वो जो है यहाँ पर बड़ा उत्तम तरीके से व्यवस्था है। तो आप लोग भी यहाँ आइए तो जरूर रुकिए। बोल बम, हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ।